नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बेटी शिक्षा बीमा सप्ताह अंतर्गत प्रदेश 2 के 8 जिला में बीमा सप्ताह शुरू। पहल दिन 7 से 89 गोटे के बीमा किया गया। दिलीप महतो के सहित घोषणा सहित तक मांग करित पिछड़ा वर्ग समाज से प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। जनकपुर धाम जयनगर रेल चलेबाक विषय में एक के बाद दोसर म्याद थप्बाक श्रृंखला जारी। 2 महीना में रेल चलबाक सरकार के दावी। नेता रावल के बालवाटार से जान मारे के धमकी आयल बात में कोनो सत्यता नहीं रहल। मंत्री बास्कोटा के दावी, धमकी में कोनो सत्यता नहीं भेल कथन। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में कड़ाई। कक्षा 6 से 10 धरि अनिवार्य रूप में सामुदायिक विद्यालय में पढ़ावला के मात्र छात्रवृत्ति भेटत। शुरू करी बारा में भेल दुर्घटना संबंधी प्रसंग से। बारा में ट्रैक्टर के ट्रेलर में मोटरसाइकिल ठक्कर देला से एक गोटे के मृत्यु भेल है। वीरगंज कलिया सड़क खंड अंतर्गत बारा के मोतीसर चौक में पलटल ट्रैक्टर के ट्रेलर में मोटरसाइकिल ठक्कर देला से दुर्घटना भेल है। दुर्घटना में वीरगंज वार्ड नंबर 24 रामगढ़वा के 35 वर्षक धुरेन्द्र गिरी के मृत्यु भेल है। नाप 15 प 5743 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार गिरी वीरगंज दिस जा रहल समय ट्रेलर में ठक्कर देने छल। टैंकर के ठक्कर से चितवन के खैरहनी में एक गोटे के मृत्यु भेल है। हेटौड़ा से नारायणगढ़ दिस जा रहल ना 7 ख 8141 नंबर के टैंकर खैरहनी नगरपालिका 1 तरकारी चौक में ठक्कर देने छल। दुर्घटना में 35 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। मृतक के पहचान होबा बाकी अछि। टैंकर आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लेने अछि। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश नंबर 2 में बृहस्पति दिन से बेटी शिक्षा बीमा सप्ताह शुरू भेल है। प्रदेश 2 सरकार प्रदेश के 8 जिला से एक ही साथ अभियान शुरू कयलक अछि। वीरगंज के त्रियुद्ध माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री राउत अभियान के शुभारंभ कयलनि। तेना बारा के कलैया स्थित सिद्धेश्वर मावी, रौतहट के गौर स्थित बाल मंदिर, सर्लाही के ईश्वरपुर नगरपालिका के कार्यालय, महोत्तरी के जलेश्वर स्थित लचमू माध्यमिक विद्यालय, धनुषा के लक्ष्मीनिया गांवपालिका लक्ष्मीनिया बाजार स्थित मावी, सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका लक्ष्मीनिया गांवपालिका, धनुषा के लक्ष्मीनिया गांवपालिका कार्यालय, सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका स्थित रेड क्रॉस भवन आ सप्तरी के बोदे बरसाइड स्थित चंद्र माध्यमिक विद्यालय से बीमा सप्ताह के एक साथ शुभारंभ कयल गेल छनि। बीमा सप्ताह के पहल दिन 789 गोटे के बीमा कयल गेल अछि। एहि अभियान अंतर्गत 1 महीना धरि गांवपालिका में 1 दिन, नगरपालिका में 2 दिन, उपमहानगरपालिका में 3 दिन आ महानगरपालिका में 4 दिन शिविर संचालन हेबाक प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जानकारी दिलनि। पिछड़ा वर्ग समाज पर्यावरण अभियंता दिलीप महतो के हत्यारा के कार्यवाही के मांग करैत प्रदेश नंबर 2 सरकार के 5 बुदा ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 श्रीपुर के ओम प्रकाश कहे वाला 24 वर्षक दिलीप कुमार महतो के हत्या में संलग्न के कार्यवाही सहित मांग करैत समाज, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। समाज के पदाधिकारी सब स्वर्गीय महतो प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण शहीद घोषणा कयल जेबाक चाही, दोषी कार्यवाही कयल जेबाक चाही, परिवारजन के क्षतिपूर्ति देल जेबाक चाही, प्रहरी निरीक्षक रामकुमार यादव के अविलंब निलंबन कर कार्यवाही कयल जेबाक चाही, अवैध बालू गिट्टी उत्खनन बंद कयल जेबाक चाही मांग सब रखने अछि। प्रहरी के जे निरीक्षक रामकुमार यादव जी के जे ताना वाला काज भेलै विगत में जना जनता सब देखलकै कि एहन घटना सब में इलाका प्रहरी इंचार्ज के वा एसपी डीएसपी के मंत्रालय तान लेला और तान लेला के बाद में 2-4-10 दिन महीना दिन के बाद रसे जनता से लाते गेल फिर जैसे उनका ओई के जैसे वो बहाना बना के मात्र ओई के कानून के फितलो कर देला ओकरा प्रति जैसे ओकरा कोनो अन्य कानून कार्रवाई नहीं कर कतो जैसे सरवा के ध देला ठीक से भ गेलै अतबे तक पहुंच गेलै कि वा 2-4 दिन के लागि निलंबन कर देला ते हिसाब से भी विगत के दिन में भेल छै। ते द्वारे ओई के लागि जनता ओहू प्रति एकदम न्याय पाबे के चाही। ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री यादव माफिया सबके एहि प्रदेश में ठाम नहीं देबाक चेतावनी देलनि अछि। ओ माफिया के जाल मजबूत रहल आ हुनका सबके राजनीतिक कर्मी सब सेहो संरक्षण द रहल स्वीकार कयलनि। बहुत के मजबूत भेला के कारण आ ओकर संरक्षण कतौ न कतौ राजनीतिक कर्ता सबके सेहो छै। ताहि दुआरे एते बड़का के ओ सब दुस्साहस कर सक रहल छै।
तथापि अब प्रदेश नंबर 2 ने ई अवस्था से हमरा सबके ऊपर उठ पड़त आ एठाम अहाँ के माफिया सबके लागी ए प्रदेश में कोनो जगह नहीं भेटे और एठाम के गलत हिसाब से कुछ जनप्रतिनिधि सबके सेहो अहाँ के संरक्षण ओहन माफिया सबके भेटे छै उ नहीं भेटे तै के लागी हम सब काम आगाड़ी बढ़ाइ रहल छी। मंत्री यादव प्रदेश मंत्री परिषदक बैसार से महतो के परिवार के 5 लाख आर्थिक सहयोग करबाक निर्णय क चुकल कहैत जल्दी उपलब्ध करेबाक सेहो आश्वासन देने छलै। मंत्री लगायत के संबंधित जते मंत्री सब छै ओकरा सबके हम सब कह देने छै परिवार के पीड़ित परिवार के हम सब प्रदेश सरकार के तरफ से 5 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के घोषणा भ चुकल है। बहुत जल्दी हम सब उनका हस्तांतरण करा देंगे। इलाका प्रहरी के कार्यालय के जो ओहिठाम के जो प्रमुख रहे वही दिन जे दिन घटना भेले वही के बिहान भेले भोरे में सीडीओ के कई के तुरंत झिकाबो वाला काम हम सब कर चुकल है। अवैध उत्खनन रोक के अभियान चलाउने पर्यावरण अभियन्ता महतो के किछ दिन पूर्व हत्या कयल गेल छ। जयनगर जनकपुर धाम कुर्था रेल सेवा सन् 2018 अंत में शुरू हेबाक सरकार दावी करैत आबि रहल अछि। मुदा सन् 2018 बितला 1 साल बितलो पर रेल चलबाक कोनो सुरसार एखन धरि नहि देखल गेल अछि। पहुनका मंत्री से बेर बेर तोकल गेल समय सीमा फेल भ चुकल अछि। आब नया मंत्री सेहो 2 महीना भीतर रेल चलेबाक नया समय सीमा तोकि देने अछि। रिपोर्ट। जयनगर बर्दिवास रेलवे बड़ी लाइन अर्थात ब्रॉडगेज बनेबाक लक्ष्य सहित 5 वर्ष पहिने जनकपुर जयनगर रेल सेवा बंद कयल गेल छल। ब्रॉडगेज निर्माण कार्य पूरा भ सन 2018 के दिसंबर धरि में रेल चलबाक सेहो दावी कयल गेल छल। अतबे नहि कहियो एहि विवाह पंचमी में त कहियो ओहि विवाह पंचमी में रेल चलत कहैत 2 सालक विवाह पंचमी सेहो पार भ चुकल छै। मुदा रेलक कोनो अता पता नहि। कहियो रेल खरीद भ चुकल छै त कहियो रेल भारत से निकलि चुकल रास्ता में छै कहि कऽ सेहो समय समय में हल्ला चलल। एहि 1 सालक अवधि में मंत्री के प्रतिबद्धता आ हल्ला खूब चलल। मुदा हाथी आयल फुस्सा जकाँ भ गेल छै रेलक सपना। जँ सरकारक मंत्री सभक बात कयल जाय तऽ एहि अवधि में भाषण आ आश्वासन में कोनो कमी नहीं छोड़ल गेल। पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सन 2018 के दिसंबर धरि में रेल दौड़ेबाक आश्वासन देने छलथि। सन 2018 के दिसंबर गेला सेहो 1 साल से बेसी समय बीत चुकल छै। एहि अवधि में महासेठक ठाम में दोसर मंत्री के आगमन सेहो भ चुकल छै। आब अखुनका मंत्री सेहो की कम ओहो 2 महीना भीतर रेल चला देबाक प्रतिबद्धता जनाबि रहल छथि। मंत्री सभक आश्वासन के श्रृंखला। पूर्व मंत्री महासेठ सन 2018 दिसंबर धरि में रेल चलबा कहि कऽ प्रतिबद्धता जनौने छलथि। 2075 साल आसिन 30 गते रेल निर्माण कार्य के अवलोकन करबाक क्रम में जनकपुर धाम पहुंचल मंत्री महासेठ की कहने छलथि। जहाँसम्म सञ्चालनको कुरा छ स्वाभाविक छ। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अहिले रात दिन एक कामको लागि कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर निर्देशन दिइरहेको छ र अहिले हामीले यो रेलवे सम्बन्धी पुरानो कानुनलाई संशोधन पनि गरिरहेका छौँ र यो कानुन बन्ने बित्तिकै सम्भवतः आशा गरौँ दिसम्बर महिनाभित्र हामी चाहिँ सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। पहिने दिसंबर में रेल चलेबाक आश्वासन देने पूर्व मंत्री महासेठ 6 महीना बाद अर्थात 2076 साल बैसाख 27 गते धनुषे में भेल दोसर कार्यक्रम में फेर से नया समय तय केने छलथि। ओ दोसर आश्वासन में कहने छलथि 60 दिन भीतर नया रेल चलि आओ। भारतीय सरकार का प्रतिनिधिले 90 दिन भित्र उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ। हामीले 60 दिन भित्र कुरा गरेका छौं र हामीले 2टा रेल किन्न गइरहेका छौं। 2टा रेलमा 4 इन्जिन भएको आधुनिक रेल
अवधि में रेल त नहीं चलल, मुदा हुनक कुर्सी पर आब दोसर मंत्री विराजमान भ चुकल छै। हुनक नाम छै बसंत कुमार नेमांग। इहे पुष महीना के 27 गते राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास समिति के बैसार में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नेमांग जनकपुर जयनगर रेल 2 महीना भित्रे संचालन में एबा कहत निश्चिंत रह सबके आग्रह केने छे। रेल सञ्चालन हुन्छ। जयनगर जनकपुरको 35 किलोमिटरको ट्र्याक सम्पन्न भइसकेको छ, बनाउने रेलको लिग सम्पन्न भइसक्यो। रेल पनि हामीले जो भारत सरकारसँग 0G मोडलमा अर्डर गरेका छौँ, जो पनि रेडी भइराखेका छ। हामीले निरीक्षण टिम पठाइसकेका छौँ, डीजे लगायत आइसकेका छ। लगभग 1-1.5 महिनाभित्र रेल दिने र समयावधि पनि यो महिनाको अन्तिमसम्म छ। हामीले यसलाई क्लोज मोनिटरिङ गरेका छौँ, निरीक्षण गरेका छौँ। साउँदो धेरै होइन, अब 1-2 महिनाभित्र जयनगर जनकपुर रेल चल्छ। त्यो रेल बढ्दै ट्रेक सम्पन्न हुँदै बर्दिवाससम्म जान्छ। यो कुरामा ढुक्क रहन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई, सिङ्गो समितिलाई म आश्वासन दिलाउन चाहन्छु। चाँडै रेल चलेको नेपालमा देखिन्छ। रेलका बाटाहरू निर्माण भएको सुरु हुन्छ। जी नया जोशक साथ आयल नया मंत्री से नया समय सीमा तोकल गेल छै। आबक 2 महीना भीतर रेल चलत कि नहीं से देख बाकी छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में आकाश झा के संग अजय शाह, शिवाली। धनुषा के यातायात क्षेत्र में रीढ़क हड्डी मानल गेल जनकपुर धाम जयनगर रेल सेवा 5 वर्ष बंद अछि। ब्रॉडगेज तैयार भेला से हो 1 साल बीत चुकल अछि, मुदा रेल संचालन के लेल एक के बाद दोसर मिति मात्रे तोकल जा रहल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौं, जनकपुर धाम जयनगर रेल सेवा संचालन में भेल विलम्ब के अपने सब कोन रूप में लेने छे? आग बात जय नाकतेना। रेल नहीं चल रही तो जनता सबके ये मान लू ट्रैक बन गए, या लोग के दिक्कत है, भारत से जाए में आवे में बहुत दिक्कत है। कोनो एगो निश्चित टाइम दो, झूठ फूस के आश्वासन जनता के नहीं दो। अब 1 महीना के टाइम कहे तो बल्कि 1.5 महीना कहो, लेकिन आगे जनता ओना में विश्वास जनता के हट रही नेता प्रति। केला तो अहाँ कह दी वही महीना में अल, 1 साल पहले से कही महीना में अल, वही महीना में अल, अखनी तक कोनो अता पता न है। तो जनता के वैसे बहुत पीर मरका है। KP ओली आ रघुवीर महासेठ वो दुनू गोरा कल के रेल खरीदबे। अभी तक रेल के माने इंजन नहीं खरीदले, पार लगले। वही बीच में चालू है वाला रही से मना कर दिल नहीं चल। इंडिया दिए वाला रही सब चीज़। इंडिया इतबो कल गए कि हमार ड्राइवर रहते, हमार TT रहते, हमार मजिस्ट्रेट रहते। जे मूल्यांकन निकलते आमदनी से 2 भाग कर देवी विभाग से, बाद में ये सब तैयारी नहीं भेले। अभी तक इंजन खरीद नहीं सकले। खरीद हुआ जे भी नहीं धरी, बस पूर्ण काम नहीं देखे है। रेल कई सब दिन कहीं चलते चलते है, चल ही नहीं है। तो खाली जे भी नहीं ढवा ध का खाली काम करे है। आज चलते, कल चलते, परसों चलते है, नहीं तो कहीं चलते। आप कहिया चलती थे कोई गारंटी नहीं। अब सब मनसा लोग के कहबो ठेक रहले, यानी किस्म के बात जैसे वो झूठे कही से बात बन रहले। तक काल पर तक छी, लेकिन 3-4-5 बरस भ गेली, अभी तक ले कहां चल रहली। जनता के तो ठीक रहले, आज चलते काल चलते कि नहीं चलते कौन ठेकान है। रेलवे कोई हमारा था पता छै नहीं। हाँ के लेके हम की कह चाहे छी, सब यानी जाम चले छै, सब जनता सब व्याकुल है रेलवे के चलते। कि मधेश के षड्यंत्र कर रहल है कि जैसे सुचारू कऽ देती तो जैसे मधेश में एक जैसे बहुत बड़का जैसे उपलब्धि भेटती, ताहि दुआरे एकरा जैसे अब वो में खासकर 2 नंबर प्रदेश की कमजोरे करे के जैसे षड्यंत्र बुझलियो न भ रहल है। आई चालू होती, काल चालू होती कि कहे, लेकिन चालू नहीं भ रहल। आम जनता एहि से बहुत पीड़ित है। एरिया के सब सरकार के ढिलाई से एहन बात भ रहल है। एकरा बहुत पहले भ जाए चाहिए, या अखन तक नहीं भ रहल छै। सब भ्रष्टाचार के लागी सब कर रहे हैं। आ ये कर्मचारी के बारे में अभी तक कोई विवरण नहीं देने। क्यों ढंग से करते नेपाल सरकार से? ये पहले तो कर्मचारी भरना करो, ओकर बाद में न सुचारू होते। अभी कहे टाइम दे ठाई गए, महज टाइम अभी तक नहीं पूरा कर सकल। आप फिर कैसे माँ के लास्ट तक चालू करबे, इहो देखे के चाहिए संघीय सरकार के। प्रधानमंत्री अखन है निवर्तमान में, वो प्रधानमंत्री के दायित्व जो अखन ढंग से नहीं है, ताहि लऽ कऽ अपने सब हमरा सबके मधेश में यहाँ के रेलवे है, बाहर में रहती तो सुचारू रहती भ गेल। एहिठाम 2 नंबर प्रदेश में अहाँ के जे एहिठाम के जे मंत्रीगण सब है ना, उनको सबके अपने विचार के हिसाब से काम नहीं भ रहल। हेल्थ असिस्टेंट संघ नेपाल हान 15 महीना कोर्स के निहार अहेब सब 3 वर्ष कोर्स पढ़ि के आयल हेल्थ असिस्टेंट सबके हाकिम होबाक अवस्था प्रति आपत्ति जनौलनि छ।
जनकपुर धाम में आयोजित हान के प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अंतर्क्रिया कार्यक्रम से हेल्थ असिस्टेंट संघ आबद्ध स्वास्थ्यकर्मी लोकनि तहगत मिलान केला पर शैक्षिक योग्यता के ध्यान नहीं देल गेल कहित विरोध जनौलनि छ। यदि संहिता पनि धरापमा पर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाकै कारणबाट धरापमा पर्ने हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का लागेको छ। किनभने जुन किसिमले जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने हो, जुन किसिमले कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमले न त कर्मचारीको समायोजन व्यवस्थापन हुन सक्यो, न जनताले सेवा पाउन सकिराखेको छ। भोलिका दिनमा यदि सेवा नै अवरोध हुने हो, सेवा नै नपाउने हो भने हामीले कस्तो किसिमको संहिता चाहेका छौँ? हामीलाई हाम्रो जीवनस्तरै यदि राम्रो हुँदैन, भोलिका दिनमा कर्मचारीको व्यवस्थापनै राम्रो हुँदैन भने यहाँको जति पनि यो प्रदेश स्तरमा भएका कार्यकारीहरू चाहिँ कसरी सफल हुनुहुन्छ? यदि कर्मचारी सफल भएन भने, यदि संहिता सफल भएन भने यति वर्षसम्म भएको गतिविधिहरू आन्दोलनको उद्देश्य के कर्मचारीलाई, स्वास्थ्य सेवालाई, जनताले पाउने गुणस्तरीय सेवालाई चाहिँ हान के केंद्रीय प्रवक्ता एवं केंद्रीय सदस्य उदय कुमार महतो सरकार के निर्णय सच्याब माग केलनि छ। प्रदेश के 8 जिला के जिला अध्यक्ष आ प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार शाह के समेत सहभागिता में भेल प्रदेश स्तरीय बृहत छलफल तथा अंतर्क्रिया कार्यक्रम से सरकार के नीतिगत त्रुटि सब नहीं सच्याल गेल त आंदोलन में जाय समेत बाध्य होबाक वो सब चेतावनी दैत छथि। सरकारको अन्डरमा हामी चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। हामी चाहिँ कर्मचारी समायोजन 2075 अनुसार हामीलाई समायोजन हुनुभन्दा अगाडि जुन दरबन्दी 33 देखाएर समायोजन गरिएको थियो त्यही 33 अनुसार हामीले फर्म भरेका थियौँ। तर क्षणिक स्वार्थमा कर्मचारी ऐन 2075 के दफा 7 अनुसार कार्यरत पद के ज्येष्ठता आधार में समायोजन भेल में ओकरा सचियाब सब माग करे छथि। एना का समायोजन भेला पर 3 वर्षीय कोर्स अध्ययन केने आ 15 महीने कोर्स पढ़ने सब के नीचा बैस कर 3 वर्षीय कोर्स पढ़ने सबके काम करे के बाध्यात्मक स्थिति के सृजना भेल हुनका सबके तर्क छै। स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 नियमावली 2055 आ कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 विपरीत स्वास्थ्य सेवा के धराशयी बनाबो जका ऊपरका शैक्षिक योग्यता नहीं भेल आ लोकसेवा के प्रक्रिया समेत पूरा नहीं करने कर्मचारी के स्तर वृद्धि भेल आधारे में सीधे ऊपरका तह के जिम्मेवारी देल गेल किसिम से आयल समायोजन से अपना सबके ऊपर अन्याय भेल हुनका सबके तर्क छै। अपेक्षा राखेको छौँ स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरू छ यहाँ, त्यहाँसम्म पक्कै पनि कुरो पुग्छ होला। यसरी हामीले चाहिँ अब यसरी कुरो पुर्याइराख्दाखेरि पनि यदि यही अनुसारले नि उनीहरूले हामीमाथि न्यायोचित रूपले चाहिँ व्यवहार गरेन भने त्यसको विकल्पमा हामी चाहिँ विभिन्न कदमहरू अगाडि चाल्नुपर्ने बाध्य हुन सक्छ। सरकार अपना सबके माग प्रति समय में सुनवाई नहीं कलक त आंदोलन कर समेत बाध्य होबाक हुनका सबके तर्क छै। प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अंतर्क्रिया कार्यक्रम के संयोजन धनुषा जिला हान के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव कहने छलनि। धनुषा में एक समारोह के बीच बृहस्पति दिन राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ नेपाल धनुषा शाखा के गठन भेल अछि। लोकतंत्र के मूल आधार समान सहभागिता, विभेद मुक्त समाज, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अमर्यादित पत्रकारिता हमरो सबके आवाज नारा के साथ 7 सदस्यीय समिति गठन समेत कयल गेल अछि। संघ धनुषा के अध्यक्ष में कुलदीप दास प्रेम, उपाध्यक्ष में अनामिका मंडल, सचिव में राजेश पासवान, कोषाध्यक्ष में दिलीप दास रहल छन्। तेना सदस्य में राम इकबाल महरा आ शंकर पासवान के सर्वसम्मत चयन कयल गेल अछि। तेना सलाहकार में कैलाश दास, राजू पासवान आ विनोद महराइच, समाचार दैनिक के संपादक कैलाश दास के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद चमेली देवी दास दलित के संस्कृति संरक्षण अधिकार सुनिश्चित होबे के आस जागल बतौने छलनि। सांसद दास पत्रकार कोनो जात आ समुदाय के नहीं होते कहत दलित पत्रकार संगठन पश्चात दलित के अवस्था के विषय में और लिख के आ समस्या उजागर कर के अवस्था सृजना होबाक विश्वास व्यक्त करने छलनि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा नेता भीम रावल के बालबाटार सजान से मारे के धमकी देने बात गलत भेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में भेल
नियमित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता बास्कोटा बालुवाटार से नेता रावल के जान मारबाक धमकी दिल गेल बात में सत्यता नहीं रहल बतौलने छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली केकरो संग बहस कर चाहने वा नहीं चाहने विषय में अलग बात भेलो पर जान मारबाक धमकी में कोनो सत्यता नहीं भेल बास्कोटा के कहब छन्। बाट आयो यो चाहिँ तपाईलाई पत्यार लाग्छ प्रधानमन्त्री त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ र कसैको ज्यानै लिने हो प्रधानमन्त्री बहस गर्न रुचाउनुहुन्छ त्यो मन पर्न सक्छ मन नपर्न सक्छ टिप्पणी हुन सक्छ आलोचना हुन सक्छ विरोध हुन सक्छ कार्टुन बन्न सक्छ अथवा नेताहरूको पनि भाषणको विषय बन्न सक्छ तर ज्यान मार्ने धम्कीको कुनै सत्यता छँदा पनि छैन हुँदा पनि होइन। बास्कोटा रावल के सुरक्षा के लेल सरकार सुरक्षाकर्मी खटौने स्मरण करैत साथ में पछुआ सुरक्षाकर्मी भेला से हुनका ऊपर कोनो सुरक्षा के खतरा नहीं रहल समेत बतौलन। पत्रकार सभक जिज्ञासा के जवाब देत बास्कोटा सरकार एहि जमीन ऊपर छानबीन चलौने बतबैत ई जमीन कोनो व्यक्ति के नहीं देल जबाक समेत बतौलन। नगरपालिका ओखलढुङ्गाको स्वामित्वमा रहेको सिद्धिचरण 11 को 6 रोपनी जग्गा घर जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि तोकिएको न्यूनतम दरबाट हुन आउने रकम लिई उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको छ। देहायका स्थानीय तहलाई देहाय बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ। क भेरी नगरपालिका जाजरकोटको साबिक जगतीपुर गाविस वडा नम्बर 1 हाल भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को 11,190.29 वर्गमिटर जग्गा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि मंत्री बास्कोटा विप्लव समूह के गतिविधि सभा आतंकवादी भेल बतौलन। बास्कोटा जनता के संपत्ति ऊपर खेलबाड़ करबाक अधिकार कोनो व्यक्ति के नहीं रहल समेत बतौने छलैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थाई कमिटी सदस्य तथा पूर्व मंत्री हरिबोल गजुरेल संसद में देखल गेल गतिरोध के प्रमुख कारक आ बाधक उपसभामुख भेल बतौलन। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में नेता गजुरेल संसद के गतिरोध हटाबस उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे से राजीनामा दिल जबाक चाही बतौलने छ। वो उपसभामुख राजीनामा नहीं देवधेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार देव नहीं पहिला देश आ जनता के निकास देव से हो राजीनामा दिल जबाक चाही वो धारणा रखलेन। पार्टी के दुनू अध्यक्ष हुनका राजीनामा देव आग्रह केने कहत राजीनामा नहीं देला पर पार्टी वही अनुसार आगे बढ़बाक से हो बतौलन। वो उपसभामुख राजीनामा नहीं देवधेर बहस केनाई के कोनो अर्थ नहीं हेबाक समेत धारणा रखलेन छ। घोषणा गर्दैछ त अनि त्यसलाई हामीले त्यो नौलो मान्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। मुख्यतः खास गरी अब पछिल्लो समय उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म सभामुख र सभामुख चाहिँ नेकपाको तर्फ उम्मेदवारी दिनै मिल्दैन, किनभने एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुँदैन, फरक लिङ्गको हुनु पर्यो, अलग पार्टीको हुनु पर्यो भनिसकेपछि अहिले नेकपाबाट उपसभामुख भएको हुनाले सभामुखमा उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म उम्मेदवार घोषणा गर्नै मिल्दैन। हामीले यो नेता गजुरेल लेख्नुको गति अवरोध अवस्था कोनो नया बात नहीं भेल समेत बतौलन। वो पार्टी के महाधिवेशन नहीं हो बधेर पावर शेयरिंग के आलजबाक से हो धारणा रखलेन। गृहमंत्री रामबहादुर थापा विपद के सही तरीका से व्यवस्थापन कर सकला पर मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के विभारा पूरा कर सकबाक बतौलन। 22वां राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस के अवसर में राजधानी में बृहस्पति दिन भेल कार्यक्रम में गृहमंत्री थापा यह धारणा रखलेन। सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण के लिए नागरिक के सचेत बनाव सकल अवस्था में दीर्घकालीन सुख आ समृद्धि के आधार निर्माण कर सकबाक हुन कहब छन्। पाउने गरिन्छ त्यति बेला पनि र पहिलो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एउटा नागरिक सचेतना चाहिँ एउटा प्रमुख चाहिँ एउटा चाहिँ आधार हो। हामी नागरिकहरूलाई सचेत हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ दिगो सुख र समृद्धिको आधार निर्माण गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विदा सुंदर साक्य सरकार पूर्वाधार निर्माण के प्राथमिकता में रखने बतौलन। कमजोर पूर्वाधार के कारण कोनो मानवीय क्षति नहीं हेबाक लेल सरकार पूर्वाधार निर्माण में विशेष ध्यान द रहल हुन कहब छलैन। पुष 15 गते से माघ 15 गते धरि विभिन्न कार्यक्रम का भूकंप संबंधी जनचेतना जगेबाक सरकार के तैयारी है।
पूर्वाधारको कारणले कसैको पनि मानवीय क्षति नहोस्। हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने पूर्वाधारलाई प्राथमिकता हुनसक्छ। हामीले बनाएको पूर्वाधारको कारणले नै भोलि क्षति हुनसक्छ। भूकम्पले भन्दा पनि हामीले बनाएको संरचनाले नै हामीलाई क्षति पुग्न सक्छ। त्यही संरचनाले नै मानवीय क्षति हुनसक्छ भनेर नेपाल सरकारले त्यसलाई ध्यान दिएको छ। प्रधान सेनापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम कक भूकंप सम्बन्धी जनचेतना जगेबाक तैयारी अछि। गृह मंत्रालय के साथ प्रदेश सब जिला प्रशासन कार्यालय सब स्थानीय तह के निर्देशन दिल गेल अछि। भूकंप के विषय में जनचेतना जगेबाक उद्देश्य से सरकार 2055 साल माघ 2 गते के राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस के रूप में मनाबे के काज शुरू केने छ। कक्षा 6 से कक्षा 10 धरि अनिवार्य रूप में सामुदायिक विद्यालय में अध्ययन करे वाला विद्यार्थी सब मात्र उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति पाओत। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बृहस्पति दिन किछ नेपाल ऐन संशोधन सहित पारित करैत एहन व्यवस्था केलक अछि। समिति सभापति जयपुरी घरती समावेशी छात्रवृत्ति के नाम में विभिन्न विकृति से बढ़ला से एहन अनिवार्य व्यवस्था कयल गेल धारणा रखने अछि। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हो कि त्यसरी चाहिँ राख्दिने हो कि भन्ने किसिमको कुरा सम्झना लिएर आउनु भएको छ। त्यो धेरै राम्रो चाहिँ चाहिँ अलिक बढी नै उठेको थियो। एउटा विश्वविद्यालयका पढाधिकारीहरूलाई हटाउनेमा 51% भएपछि हटाउने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो र मान्यज्यूहरूको 2/3 बहुमतले मात्रै हटाउन पाउने राखौँ भन्ने आएको थियो। त्यसमा फेरि धेरै छल। सभापति घरते विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के 51% सदस्य सब हटाव सकबाक व्यवस्था से होके आलकल बतौलन। समिति में परामर्श के क्रम में 2/3 से मात्र हटाव सकबाक प्रावधान राखे सुझाव अयला पर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एन एबाक क्रम में भेला के कारण 51% से हटाव सकबाक प्रावधान राखल गेल ओ बतौलन अछि। आब उच्च शिक्षा में मातृभाषा में अध्ययन करबाक रास्ता से हो खुज गेल अछि। सांसद लोकनि स्वायत्त स्वतंत्र आ स्वनियम सहितक मीडिया काउंसिल विधेयक रहल चाही बतौलन अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधान व्यवस्थापन समिति के बृहस्पति दिन के विचार में सांसद लोकनि विधेयक के प्रस्तावना में सुधार कर स्वायत्त स्वतंत्र आ स्वनियम सहितक व्यवस्था राखल जबाक चाही मांग कयलनि। सरकार संसद में पेश केने विधेयक के प्रस्तावना में स्वस्थ स्वतंत्र मर्यादित आ उत्तरदायी पत्रकारिता के विकास तथा संवर्धन कयल जबाक लिखल अछि। सांसद वृखेश चंद्र लाल पत्रकारिता पेशा में उच्चतम आचरण कायम करैत स्वस्थ आ स्वतंत्र पत्रकारिता के विकास संरक्षण तथा पत्रकारिता में आचार संहिता अपने बनेबाक व्यवस्था राखल जबाक चाही बतौलन। कतिपय कुराले मिलेर प्रयास गर्ने स्वस्थ स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास संरक्षण तथा पत्रकारितामा स्वनियमको आफैले आचार संहिता बनाउने आफैले नियम बनाउने र त्यो नियम अन्तर्गत चाहिँ रहने स्वनियमको संवर्धनका लागि एक स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रति कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो संसदले यो ऐन बनाएको छ भन्ने चाहिँ राखौँ। हामीले प्रेस काउन्सिल भनेका छौँ किनभने प्रेस काउन्सिलले एउटा चाहिँ आफ्नो परिचय प्राप्त गरेको। सांसद रामनारायण बिरारी पत्रकारिता में अपना स अपने के नियमन करबाक प्रवृत्ति के बात रहल जबाक आ ओहि के लेल स्वायत्त स्वतंत्र नियमन करबाक संस्था के रूप में विकास करबाक लेल विधेयक में राखल गेल भाषा के सुधार कर परबाक धारणा रखने छलनि। विचार में समितिक सभापति परशुराम मेघी गुरुङ रेडियो टेलिभिजन ऑनलाइन तथा छापा माध्यम सबके एके प्रकृति के नियमन लागू नहीं हेबाक बतौने छलनि। वो अलग अलग प्रकृति के माध्यम रहला से वही अनुसार नियमन के आवश्यकता रहल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। सप्तरी प्रहरी फरार रहल अभियुक्त तथा कैद सजाय सुनाओल गेल सबके धमाधम पकड़ के शुरू कर लगला बाद राजविराज जेल आब भर लागल अछि। विभिन्न अपराध में संलग्न फरार अभियुक्त पकड़ 6 महीना एम्हर प्रहरी सक्रियता देखौला के बाद जेल में आब कोचम कोच कैदी सब अछि। प्रहरी 6 महीना में 61 गोटी के पकड़ कर जेल चलान करैत आबि रहल अछि। बृहस्पति दिन से प्रहरी जान मारबाक उद्योग के फरार प्रतिवादी राजविराज नगरपालिका 1 के हरिलाल यादव के जेल चलान केलक अछि। प्रहरी पत्रकार सम्मेलन का फैसला कार्यान्वयन तथा शांति सुरक्षा सुदृढ़ बनावे वाला काज के तीव्रता देलक अछि। पूरा नगरीमा अथवा चाहिँ एउटा विभागीय नीति दिने काम नगरीमा नसिहत दिने अथवा चाल चलनमा सोधपुर राय लेख्ने अथवा ग्रेड होका गर्ने यी विविध विषयमा कार्यवाही सकिन्छ। र हालको विद्यमान प्रहरी नियमले चाहिँ एसपी दर्जाले प्रहरी जवानलाई हल्लासँग निर्माण सक्छ गल्ती गरेर 6 महिना लिन सक्छ। अब पुरस्कारसँग त निश्चय पनि अब कोही ढट्नेहरूलाई अब कम्प्युटर गर्नु मिल्दैन हिसाबले पुलिसको मञ्चको साथसाथै
विभिन्न हिसाबहरूको लागि हामी दिन्छौँ। पत्रकार सम्मेलन में एसपी प्रसाद 6 महीना एम्हर विभिन्न अपराध में संलग्न भक अदालत से सजाए तोक फरार रहल 37 अनुसंधान के क्रम में फरार रहल 24 लगा के 61 गोटे के अभियुक्त के जेल चलान कर चुकल जानकारी दिलन। ओहि अवधि में विभिन्न अपराध के 411 मुद्दा दर्ता भेल में 259 मुद्दा फरछ्यौट कर सफलता मिलल। बाँकी 152 मुद्दा काट लगाव प्रहरी काज कर रहल पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिकीकरण कयल गेल अपराध नियंत्रण प्रतिवेदन में लिखल अछि। क्षमता से बेसी कैदीबंदी रखला पर जेल में व्यवस्थापन के समस्या देखा लागल। जेलर सत्यनारायण यादव जानकारी दिलन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आयरलैंड विरुद्ध के पहल T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में घरेलू टोली वेस्टइंडीज हार बेहोरलक अछि। बृहस्पति दिन भोर में संपन्न खेल में आयरलैंड वेस्टइंडीज के 4 रन से हरौलक अछि। आयरलैंड देने 209 रन के विजय लक्ष्य पछौने वेस्टइंडीज 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 204 रन में समेटल गेल छल। वेस्टइंडीज के लिए इविन लुइस 53 रन बनौने छलनि। कप्तान केरन पोलार्ड 31 रन, हिटमेयर 28 तथा निकोलस पुरन आ रूथरफोर्ड 26-26 रन बनाउने छलनि। बॉलिंग में आयरलैंड के जोस लिटल 3, क्रेग योंग 2 तथा जॉर्ज डोकरेल आ सिमी सिंह 1-1 विकेट लेने छलनि। वही आगू टॉस जीत के पहिने बैटिंग केने आयरलैंड निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 208 रन बनाउने छल। आयरलैंड के लिए पॉल स्टिर्लिंग सर्वाधिक 95 रन बनाउने छल। केविन ओ ब्रायन 48, ग्रेथ डेनली 19 आ गैरी विल्सन 17 रन बनाउने छलनि। वेस्ट इंडीज के सेल्ड्रोन कोट्रेल, खारी पियरे आ जवाने ब्राभो 2-2 विकेट लेने छलनि। जीत संगे आयरलैंड 3 खेल के सीरीज में 1-0 के अग्रता बनाउने अछि। दू टोली बीच के दोसर खेल शनि दिन आ तेसर खेल रवि दिन हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बेटी शिक्षा बीमा सप्ताह अंतर्गत प्रदेश 2 के 8 जिला में बीमा सप्ताह शुरू। पहल दिन 789 गोटे के बीमा कयल गेल। दिलीप महतो के शहीद घोषणा सहितक मांग करैत पिछड़ा वर्ग समाज सब प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। जनकपुर धाम जयनगर रेल चलेबाक विषय में एक के बाद दोसर म्याद श्रृंखला। 2 महीना में रेल चलबाक सरकार के दावी। नेता रावल के बालवाटार स जान से मारबाक धमकी देने बात गलत भेल। मंत्री बास्कोटाक दावी, धमकी में कोनो सत्यता नहीं रहल कथन। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में कराए कक्षा 4 से कक्षा 10 धरि अनिवार्य रूप में सामुदायिक विद्यालय में पढ़ावा के मात्र छात्रवृत्ति भेटत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।